उच्च आदरणीय श्रद्धेय गुरुदेव, उपासना किसे कहते हैं और उपासना का क्या महत्व है? देखिए, संसार में उपासना का मतलब होता है किसी के निकट बैठना, किसी के पास जाना। और उपासना का मतलब है पास बैठना, पास बैठा जाता है उसके जिसमें कुछ महत्व होता है, जिसमें कुछ विशेषता होती है, जिसमें कुछ सच्चाई और अच्छाई होती है। संसार में छोटे को बड़ा बनने का सबसे महत्वपूर्ण माध्यम, तरीका, सिस्टम अगर है तो वह उपासना ही है। जैसे ठंड से कांपता हुआ व्यक्ति अग्नि के पास बैठता है तो उसके बैठने से उसके शरीर में गर्मी का संचार हो जाता है, ठंड उसका दुख निवृत्त हो जाता है। ऐसे ही जब हम बर्फ़ के पास बैठते हैं तो नदी किनारे बैठने वाले को जो दुख है, गर्मी है, उससे राहत में मिल जाती है, उसको गर्मी दूर हो जाती है, शांति की प्राप्ति हो जाती है। ऐसे ही कोई धूप से परेशान व्यक्ति, थका मादा व्यक्ति शीतल वृक्ष के पास पहुंच जाता है तो उसको ठंडक मिलता है, आराम मिलता है। इसी तरह से संसार में हर जगह देखा जाता है, जो जिसका संगत करता है, जो जिसके पास बैठता है, उसका गुण और दोष उसके जीवन में भी आना शुरू हो जाता है। एक व्यक्ति कमज़ोर है, दुर्बल है, यदि वो बलवान के पास बैठने लग जाता है तो धीरे धीरे उसमें भी बल का संचार हो जाता है, वो भी बलवान हो जाता है। एक अज्ञानी व्यक्ति सत्पुरुषों के पास बैठना शुरू कर देता है तो वह उपासना कहा जाता है, उससे वो भी ज्ञान से संपन्न हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से कोई शिक्षार्थी अच्छे अध्यापक के पास बैठने लग जाता है तो वह भी शिक्षा से संपन्न हो जाता है। कोई निर्धन व्यक्ति धनवान के पास बैठना शुरू कर देता है, संपर्क में आने लग जाता है तो धीरे धीरे धन प्राप्ति का पात्र बन जाता है। तो संसार में छोटे को ऊंचा बनाने के लिए, कमज़ोर को बलवान बनाने के लिए, निर्धन को धनवान बनाने के लिए, अज्ञानी को ज्ञानी बनाने के लिए, अल्प को महान बनाने के लिए उपासना ही एक बहुत बड़ा सीढ़ी है, माध्यम है, सिस्टम है। इसलिए जीवन में जिसको भी, जो भी कोई ऊंचा उठना चाहे, महान बनना चाहे, प्रगति पथ में आगे बढ़ना चाहे, महत्व लाभ प्राप्त करना चाहे तो उसको उपासना का रास्ता पकड़ना पड़ता है। अब यहाँ विचार करना है कि बड़ों से बड़ा कौन है। संसार में जहाँ अंतिम बड़ाई का हद है, अंतिम सीमा है, पराकाष्ठा है, ऐसा ब्रह्मांड में सबसे बड़ा यदि कोई था, है और रहेगा भविष्य में भी, वह केवल परमात्मा है। तो जब हम जिसका उपासना करते हैं वैसे हम बन जाते हैं। तो सीधा सा भाव है कि जब हम परमात्मा के पास बैठते हैं, अंतरात्मा के करीब जाते हैं, अंतरात्मा से परमात्मा के पास बैठना शुरू कर देते हैं, उसकी सच्चा भक्ति, प्रेम, विश्वास के साथ ध्यान करने लग जाते हैं, उसके गुणों पर विचार करने लग जाते हैं, संवार में चलने लग जाते हैं, तो धीरे धीरे हम भी परमात्मा के समान ही सद्गुणों को धारण करने में समर्थ हो जाते हैं। हम भी छोटे से ऊँचे हो जाते हैं, अल्प से महान हो जाते हैं और हमारा दायरा भी सीमित से विस्तृत होने लग जाता है, बड़ा होने लग जाता है। तो संसार में ऊंचा उठने का तरीका जो है, माध्यम है, वो उपासना ही है। और उपासना का महत्व क्या है? उपासना सीधे व्यक्ति को महानता की ओर लेकर जाती है। व्यक्ति ऊंचे से महानता के पद को प्राप्त कर लेता है। इसलिए उपासना ही संसार में ऊंचा उठने का रास्ता है। और उपासना का फल है महान हो जाना, ऊंचा बन जाना, महत्व पद को प्राप्त कर लेना है। और जो आदमी व्यक्ति का सही संगत करता है, सही की उपासना करता है, सही के पास संगत करता है, वो व्यक्ति संपर्क के माध्यम से उसका लाभ को अनुभव करने लग जाता है। इसीलिए हर व्यक्ति को जो जीवन में उठना चाहे, आगे बढ़ना चाहे, सुख शांति कल्याण चाहे, वो हमेशा सत्पुरुषों का, सन्मार्ग में चलने वालों का, ईश्वर भक्तों का, योगियों का, महान भगवत भक्तों का उपासना करे। मतलब उसके निकट जाकर के बैठे। बैठता कौन है किसके पास? एक व्यक्ति, सही व्यक्ति के पास वही बैठ सकता है जो सही होना चाहता हो। एक चोर व्यक्ति पुलिस की उपासना नहीं कर सकता। एक गर्मी से परेशान व्यक्ति अग्नि की उपासना नहीं कर सकता। एक स्वस्थ व्यक्ति डॉक्टर की उपासना नहीं कर सकता। जैसे डॉक्टर की उपासना के लिए रोगी को आवश्यकता होती है, वैसी तरह से शांति की उपासना के लिए व्यक्ति ईश्वर के पास बैठने का प्रयास करता है।
इसी प्रकार से सही पुरुष व्यक्ति जो पर सही का संगत करना चाहता है, वो चाहता है कि हमारे संगति, उसकी संगति से हमारा बल, हमारा समझ, हमारा सद्ज्ञान और वृद्धि करे और आगे बढ़े और वह अपने जीवन में सफल हो जाता है। इसलिए हर व्यक्ति को जो भी चाहे अपने को उठाना, बढ़ाना, चमकाना, समाज में ऊंचा उठना, वह सत्पुरुषों की उपासना करे, सत्पुरुषों का संगत करे, सत्पुरुषों की बातों को माने, सत्पुरुषों की सलाह को स्वीकार करे और अपने जीवन में अपनाए, तो वह अल्प से महान हो जाता है। उपासना क्या है? एक छोटे से बड़े बनाने का सिस्टम है, रास्ता है। जो व्यक्ति किसी सत्पुरुषों के पास बैठ नहीं सकता, वह ऊँचा भी नहीं उठ सकता है। जीवन में घटनाएँ आती है, बड़े बड़े बिगड़े हुए लोग, बड़े बड़े कुमार्गी लोग भी सन्मार्ग में चले गए, ऊंचा शिरोमणि बन गए। ये संसार का नियम है, सिद्धांत है। इसीलिए हर व्यक्ति को चाहिए कि अपने से ऊंचे की उपासना करे, अपने से श्रेष्ठ की उपासना करे, अपने से महत्वपूर्ण स्थान की भक्ति की उपासना करें और अपने से महान बनने का प्रयास करें। ये उपासना का फल है और महत्व है। तो परमात्मा की जो उपासना है वह व्यक्ति को दुखों से दूर कर देती है, क्योंकि परमात्मा किसी प्रकार के दुखों से युक्त नहीं है और सब दुखों से छूटा हुआ है। इसलिए जो उसकी उपासना करता है, धर्म सम्मत मार्ग से उपासना करता है, वेद शास्त्रों के विधान से अनुशासन से साधना करता है, तो वह व्यक्ति भी निर्दोष हो जाता है, दुखों से रहित हो जाता है, सुखों को प्राप्त कर लेता है और जीवन में सच्चे शांति और विश्राम का अनुभव करने लग जाता है। इसलिए संसार में श्रेष्ठ पुरुषों की उपासना करना चाहिए, सत्पुरुषों की उपासना करना चाहिए, सद्ज्ञानियों की उपासना करना चाहिए। उपासना का मतलब केवल पास बैठ जाना मात्र नहीं, बल्कि उसके सद्गुणों का विचार भी करना है, उसकी अच्छाइयों को अपनाने का प्रयास भी करना है, उसके आदेशों को मानना भी है और उसको अनुकूल चलना भी उपासना के अंतर ही आती है। केवल हम किसी के पास बैठ जाएं तो बैठने मात्र से जो लाभ मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाती है। जब तक हम उसकी अच्छाइयों को अपनाएं नहीं, अच्छाइयों को विचार करें नहीं, उससे सन्मार्ग में चलने की प्रेरणा लें नहीं, ऊंचा उठने का तरीका न समझें, तब तक केवल बैठने मात्र से कल्याण नहीं हो जाता है। पर फिर भी बैठना उसका बेकार नहीं जाता, बल्कि उसके जैसा हम भी बनने लग जाते हैं। कहा जाता है जैसी संगत वैसी रंगत, वैसी तरह से हम सत्पुरुषों के पास बैठने के जब अभ्यासी हो जाएंगे, उसके इच्छुक हो जाएंगे, उसकी नशा में हम भी डूबने लग जाएंगे, तो धीरे धीरे उसकी अच्छाइयाँ हमारे जीवन में भी आने लग जाती है और हमारी दुर्बलताएँ, हमारी कमजोरियाँ, हमारी कमियाँ हमसे दूर होने लग जाती है और हमारा जीवन महान बन जाता है। इन्हीं विचारों के साथ अपनी वाणी को हम विराम देते हैं। इति